जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है मंगल देव को लेकर होने वाली है। आज हम मंगल देव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मंगल करेंगे परिवर्तन गुरु संघ 12 अप्रैल से, क्षमा करें, 12 मार्च से अप्रैल 2025। मीन राशि, राहु गुरु से हो सकता है बड़ा लाभ। मंगल करेंगे बहुत बड़ी पीड़ा का अंत, 1000%। ये सब होकर रहेगा। तो ये स्थितियाँ किस प्रकार से निर्मित होने वाली हैं? जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंगल देव आपके धन भाव के स्वामी होकर, आपके भाग्य भाव के स्वामी होकर आपके सुख भाव से गोचर कर रहे हैं। बहुत सुंदर स्थान पर बैठे हुए हैं और बहुत ही सुंदर स्थानों के स्वामी होते हैं। तो देखिए, ये जो मंगल देव हैं ये बल के कारक होते हैं, पराक्रम के कारक होते हैं, साहस के कारक होते हैं। कार्यों में करने में लगने में जो ऊर्जा लगती है उस ऊर्जा के कारक होते हैं। मानव शरीर में बहने वाले रक्त के कारक होते हैं। युद्ध होते हैं, वेपन होते हैं और आपकी कर्मठता को दिखाते हैं। मित्रों के कारक होते हैं, बंधुओं के कारक होते हैं। रक्त से संबंधित जितने भी आपके रिश्ते होते हैं उनके कारक जो होते हैं मंगल देव ही होते हैं। तो मंगल देव देखिए इस समय पर पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं वो बुध होते हैं, देवता जो होते हैं वो गुरु होते हैं। और यहाँ पर ये तृतीय चरण में गोचर करने जा रहे हैं, तो ये शनि के नवांश में जा रहे हैं। तो इस तरीके से इन पर इन चार चार ग्रहों का प्रभाव देखा जाएगा। गुरु देखिए बेहद सात्विक प्लेनेट है। गुरु चाहे आपका जन्म हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे करियर हो या बिजनेस हो, विवाह हो, विवाह सुख हो, संतान हो, संतान की एजुकेशन, संतान की तरफ से कोई समस्या ना आना, वृद्धावस्था में बच्चों की तरफ से मिलने वाला सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, उत्तरोत्तर वृद्धि, ये सब चीज़ें देने का कार्य करते हैं गुरु। 16 संस्कार होते हैं मानव जीवन में। उन 16 संस्कारों में सर्वोपरि स्थान जो होता है गुरु का होता है। गुरु की स्थिति देखकर ही आप जिनसे भी दिखवाते हैं कि आपको ये कार्य किस समय पर करना श्रेष्ठ रहेगा, वो गुरु की स्थिति देखकर ही आपको रुकने के लिए या फिर तुरंत कार्य करने के लिए मुहूर्त निकालते हैं। यानी गुरु की स्थिति हर तरीके से उत्तम होनी अनिवार्य होती है। तो ये बुध जहाँ बुद्धि के कारक हैं, लिक्विडिटी के कारक हैं, आपके जीवन में धन के कारक होते हैं। कैश कितना रहेगा आपके पास ये डिसाइड करते हैं बुधदेव। जटिल समस्याओं के कारक होते हैं, विद्यार्थी वर्ग के कारक होते हैं, शिक्षण पठन दोनों ही चीज़ों के कारक होते हैं, टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, कम्युनिकेशन कमोडिटी के कारक होते हैं। मंगल देव भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि देखिए बुद्धिमान होने के कारण ही इनको नाम मिला था बुध। तो ये देखिए काफ़ी लंबे समय से, सबसे पहले ये नीच राशि से गोचर कर रहे थे, फिर नीच नवांश से गोचर कर रहे थे, उसके बाद वक्री अवस्था में मिथुन राशि में चले गए थे और मिथुन राशि में ये अब उल्टी चाल चलते हुए, क्षमा करें, मार्गी हुए थे। अब ये सीधी चाल चलते हुए इस समय पर तृतीय नक्षत्र से जा रहे हैं। तृतीय नवांश में जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे उसके मध्य में एक बार और अपना परिवर्तन करेंगे पद का। तो देखिए मंगल देव बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह हैं, इतने महत्वपूर्ण कि इन्हें धीरवीर गंभीर भी कहा जाता है। मंगल के पास 3 दृष्टियां होती हैं। एक दृष्टि इनकी आपके केतु को देख रही है। केतु देखिए जितने ही सात्विक ग्रह हैं, क्योंकि केतु को सर्वाधिक शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है, किंतु शुभ होने के साथ साथ ये जस्ट राहु के सामने होते हैं, जिसके कारण से ये पापवत हो जाते हैं और आपके लिए प्रभाव भी जो निकल कर आते हैं वो नकारात्मक ही निकल कर आ रहे हैं, आते हैं। तो देखिए ऐसी स्थिति में मंगल का शुभ होना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। अब मंगल देव इस समय पर चार चार ग्रहों का प्रभाव लेकर, और चूंकि आप गुरु की राशि के जातक हैं तो इसलिए मंगल का आपके राशिपति के नक्षत्र में जाना बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। चीज़ों को अनुकूल करने की क्षमता आपके अंदर होगी क्योंकि बल पराक्रम के कारक होते, और मंगल देव इस दौरान आपकी बहुत बड़ी समस्याओं से आपका निवारण कर सकते हैं, जीवन में तरक्की के अवसर प्रदान कर सकते हैं। 5 प्रकार की सेना जो होती है हमारी, मंगल ही उनके कारक होते हैं। युद्ध वेपन जितने भी हथियार होते हैं इनके कारक मंगल देव होते हैं। जब मंगल देव आपके थोड़े से भी अरिष्ट हो जाते हैं तो क्या होता है कि आपके अंदर गुस्से की अधिकता इतनी ज़्यादा भर देते हैं, अहंकार इतना ज़्यादा भर देते हैं कि व्यक्ति
स्वयं ही कुल्हाड़ी अपने पैरों पर मारने लगता है और उसे पता भी नहीं चलता। वो सोचता है कि उसके साथ सब कुछ गलत ही गलत होता जा रहा है, क्यों गलत हो रहा है। तो ये सभी चीज़ें देखिए आपके मंगल देव ही आपके लिए निर्धारित करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति प्रयास बहुत करता रहता है, लेकिन मंगल देव उसे उसके प्रयास की दिशा नहीं पता चलने देते हैं। जब आपको दिशा प्रयास की पता नहीं चलेगी तो फिर आप किस तरीके से सही समय पर सही डिसीजन ले सकेंगे। क्योंकि डिसीजन और सब कुछ देखिए, आपको अगर थाली में से भोजन भी प्राप्त करना है तो उसके लिए भी आपको कर्म ही करना होगा। कर्म प्रधान विश्व रचिका, और कार्यों के कारक जो होते हैं वो मंगल देव ही होते हैं। तो बुध की राशि में बैठे हुए मंगल देव पर बुध के नवांश में नक्षत्र में गोचर करना किस तरीके से रहने वाला है, इन सभी विषयों पर डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, व्यक्ति क्या है, जब अपनी स्थितियों का गंभीरता से मनन करना सीख जाता है, क्योंकि मंगल देव को जैसा हमने बताया धीर वीर गंभीर भी हैं, तो धीर वीर गंभीर होने के साथ साथ ही आपके लिए स्थितियों का निर्माण इतना सुबहपूर्ण कर देते हैं कि आपके कि एकमात्र मंगल, क्योंकि देखिए जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं मानव शरीर में 70% रक्त होता है, 70%। और रक्त के कारक कौन होते हैं? मंगल देव होते हैं। जितना भी रक्त होता है उसमें 70% लाल कण होते हैं, और लाल कणों के कारक सिर्फ और सिर्फ मंगल देव होते हैं। मंगल देव को आप शुभ कर लीजिए, आपके शुक्र अपने आप शुभ हो जाएंगे। तो देखिए, चलिए चर्चा कर लेते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थितियां निर्मित होने वाली हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने जा रहा है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो मंगल देव देखिए बेहद शुभ ग्रह होते हैं, और गोचर में सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को जान लेते हैं। राहु शुक्र बुध की युति हो रही है आपके लग्न में, आपके राशिपति बैठे हुए तृतीय भाव में। मंगल देव जो आपके चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, केतु देव आपके सप्तम में बैठे हुए हैं। वहीं सूर्य और शुक्र शनि की युति हो रही है आपके द्वादश भाव में। तो ये मंगल देव की स्थिति जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही उत्तम जगह पर हुई है, क्योंकि यहाँ से देखिए ये आपको कर्म का भी प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, लाभ के भी प्रभाव देते हुए दिखाई देंगे, सप्तम का भी प्रभाव देंगे, आपके भाग्य का भी प्रभाव देंगे, और आपके धन का भी प्रभाव देंगे। तो ये सब स्थितियाँ किस प्रकार से निर्मित होने वाली हैं। सबसे पहले तो जहाँ पर बैठे हुए हैं ये माता का घर कहा जाता है, यानी कि आपकी माता का घर, जिस जहाँ पर आप निवास करते हैं। अगर कहें तो माता के साथ भी नहीं अगर निवास करते हैं तो घर ही आपका चतुर्थ भाव होता है। तो चतुर्थ भाव जब आपका प्रबल होता है तो आपको क्या होता है कि आपके लिए कहते हैं ना कि प्रबल सुख सुविधाओं में विशेषता होती रहती है। और वहीं मंगल देव किस चीज़ के कारक होते हैं? भूमि भवन वाहन, भूमि भवन वाहन के योग बनते हैं, और आपके लिए एक से एक सुंदर घर, सुंदर गाड़ियाँ प्रोवाइड होती रहती हैं। ये सब होता है आपके मंगल के ही प्रभाव से। घर के अंदर यदि मांगलिक कार्यक्रम करवा सकते हैं तो इस दौरान ये आपके मंगल को शुभ भी करेगा और मंगल से उत्तम प्रभाव भी दिलाएगा। मेहमानों का आवागमन लगेगा, मेहमान इस समय आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। बेहद कर्मठ व्यक्ति होंगे आप, जिन भी कार्यों को अपने हाथ में लेंगे पूर्ण सुचारू ढंग से उस कार्य को करने का मादा भी रखेंगे। मंगल के पास देखिए 3 दृष्टियां हैं। चतुर्थ दृष्टि से ये देखेंगे आपके सप्तम भाव को। जीवन साथी के स्वभाव में किसी प्रकार की अड के लिए परेशानी उत्पन्न हो रही है, मंगल आपके लिए शुभ फल कारक नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अब ये सारी स्थितियां बंद होगी। इस समय मंगल देव आपके लिए बहुत ही शानदार प्रभाव लेकर आते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी अभी तक आपसे कटाक्षपूर्ण वार्तालाप करता होगा, ताना मारने से कभी भी जीवन साथी पीछे नहीं हटा। ये सब चीज़ें जो होती हैं मंगल के ही प्रभाव से होती हैं। मंगल देव सात्विक ग्रह होने के साथ ही धीर वीर गंभीर भी हैं। चीज़ों को आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत बेहतर निकल कर आ रहा है। उनकी डेली इनकम में इजाफा हो सकता है।
व्यापार वर्ग इस दौरान देखिए थोड़ी सी मेहनत को बढ़ा दीजिए। मेहनत करने से ही व्यक्ति जो है आगे बढ़ सकता है। सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर देखेगी, तो किसी भी फील्ड में हैं आप, किसी भी जगह जॉब कर रहे हैं, तो जॉब में इस समय पर आपको सर्वोपरि रखेंगे मंगल का ये प्रभाव। बेहद कर्मठ व्यक्ति होंगे, बेहद आप जुझारू व्यक्ति होंगे, हर चीज़ को यानी इतना आपके अंदर ऊर्जा होगा, बल होगा, उत्साह होगा कि आप अपने सहयोगियों के भी काम फटाफट कर डालेंगे। पहले अपने काम करेंगे, फिर सहयोगियों के भी कार्यों को रोक देंगे। तो ये मंगल के विशेष प्रभाव रहने वाले हैं। अधिकारियों का साथ मिलने वाला है, सहयोगी वर्ग आपसे बेहद खुश रहने वाला है और आपकी बेहद भरपूर मदद भी करने वाला है। अष्टम दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी, तो लाभ से सिद्धि की प्राप्ति होगी। आपके लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। मानव के लिए देखिए सबसे उत्तम क्या है, अनुशासन। जो व्यक्ति अपने स्वयं के अनुशासन में रहता है उसे बाहर से कहीं से भी कष्ट निकल कर नहीं आ सकते। सम्मान बेहद जरूरी होता है। इस समय आपके सम्मान में वृद्धि होगी। बड़े भाई बहनों का साथ मिलेगा। बड़े भाई बहनों के जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही थी वो दूर होती हुई दिखाई देगी। इस दौरान कुल मिलाकर कहें तो स्थितियां आपके अनुकूल होने वाली हैं। वहीं देखिए यह समय उन लोगों के लिए भी बहुत उत्तम हो रहा है जो लोग किसी भी प्रकार से टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, शिक्षण आदान प्रदान से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी वर्ग के कारक होते हैं, या फिर आपके जीवन में विद्यार्थी आपके लिए किस प्रकार की स्थितियाँ उत्पन्न करने वाले हैं, यानी आपके विद्यार्थी पढ़ने जा रहे हैं या फिर कहीं और टाइम वेस्ट करने जा रहे हैं, इन सब चीज़ों से आप इस दौरान अवगत होते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान कीमती चीज़ों का ध्यान रखें, किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने से बचें। किसी को यदि आपने कोई काम सौंपा है और वो काम आपको पूरा करके दे रहा है और उसके बाद में आपको वो फाइनल रिजल्ट के लिए भेजना है, तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए वो स्थितियाँ ज़्यादा उत्तम नहीं बन पाई हैं। तो आपका वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर बताएं। अब ऐसे में यदि आपके बर्थ चार्ट में मंगल की स्थिति थोड़ी सी भी खराब है तो फिर आपके लिए स्थितियाँ थोड़ी सी परिवर्तित ही होने वाली हैं। मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। मंगल के जो अधिष्ठात्र देव होते हैं वो हनुमान जी होते हैं। हनुमान जी की किसी भी तरीके से आप आराधना कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। रसदार मिठाई लेकर आप मंदिर में जाएं। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर वहाँ पर उपस्थित लोगों में वितरण करें। यदि वहाँ पर कोई स्वीकार ना करना चाहे तो फिर इसे आप बाहर ले जाकर किसी भी ज़रूरतमंद को ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। वहीं देखिए हम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। लाल रंग की वस्तुएं, लाल मसूर हो गया, लाल कपड़ा हो गया, ये सारी चीज़ें आप धर्म स्थान पर दान करना प्रारंभ करें। इससे आपके मंगल देव के प्रभाव शुभ होंगे। लाल कपड़े में थोड़ी सी सौंफ बांध लीजिए, लगभग 50 ग्राम। जिस स्थान पर आप सबसे ज़्यादा रहते हैं उस स्थान पर कहीं खूंटी से इसे टांग दीजिए। मंगल देव के यंत्र को भी धारण किया जा सकता है। आप इसे भोजपत्र पर स्वयं निर्मित कर सकते हैं। बंदरों को गुड़ चना खिला सकते हैं। बंदरों के लिए समय समय पर कुछ चीज़ें आप खिलाने की आदत डालें, जिससे आपके मंगल को बहुत अधिक बल प्राप्त हो सकती है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।